शेर इक़्तिदार के 3 हलकों पर धांधली का शोर। ज़ाहिर है ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। शहर इक़्तिदार का मौसम इससे खासा गरमाया हुआ है। ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के अहम हलके हैं जिन पर तहरीक इंसाफ बहुत शोर मचाती हुई दिखाई देती है। इन तीनों हलकों में NA46, NA47 और NA48 के हवाले से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की मुंतकली का मामला इलेक्शन कमीशन में था, जिसका फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली की जीत के खिलाफ शिकायत का मामला दूसरे ट्राइब्यूनल्स को भेजने की दरखास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर कर ली है और इन तीनों उम्मीदवारों ने ट्राइब्यूनल्स पर अदम एतमाद किया था। इलेक्शन कमीशन से इन्हें रिलीफ मिला है। अब इस सारे मामले पर शुएब शाहीन, जो खुद एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक के कैंडिडेट यानी बतौर आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे थे, वो क्या कहते हैं इस फैसले के बाद, जरा वो आपको दिखाते हैं। आज मंजूर हो गई, मंजूर करके किसको भेजेंगे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो यहाँ एक ही है, वो है तारिक जहांगीरी साहब। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से जब आप ट्रांसफर करेंगे तो किसको देंगे? फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी हम कोई रिटायर्ड जज लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिब्यूनल बनाएं जो उनकी ख्वाहिशात की तकमील करे? जो कुछ आज ये किया है, ये हाई कोर्ट के ऊपर भी हमला है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स के ऊपर भी हमला है। उन कठपुतलियों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना इस वक्त सबसे बड़ा, ये जो इन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन इस फैसले ने अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ दिए हैं। इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस सरबराह पिलडैट अहमद महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों कैंडिडेट्स की। अब यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करने का मजाज था, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, फैसले का तो मजाज है। हमारे इलेक्शंस एक्ट में जो सेक्शन 51 है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को, चाहे तो वो अपनी मर्जी से और चाहे किसी की शिकायत पर एक ट्राइब्यूनल से पिटीशन को दूसरे ट्राइब्यूनल में मुंतकिल कर सकता है। और उस सेक्शन 51 में कोई ये भी शर्त नहीं लगाई गई कि उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन की तकरीबन डिस्क्रेशन है, तो कानून के मुताबिक तो इख्तियार है उनके पास। देखिए, ट्राइब्यूनल के सरबराह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो थे। और ये जो नून लीगी कैंडिडेट्स हैं, ये तीनों जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद कर रहे थे। अब अदम एतमाद का मामला इलेक्शन कमीशन के पास था, तो सवाल ये कि एक सिटिंग जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो, उसको यानी उस पर अदम एतमाद और उसकी इंडोर्समेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, तो खासा मानी खेज नहीं है कि हाई कोर्ट के एक जज के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच फैसला सुना दे। जब हाई कोर्ट का कोई जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हेड बन जाता है या उसका मेंबर बन जाता है, तो एक लिहाज से वो फिर उसके ट्राइब्यूनल की हद तक उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के तहत आ जाती हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल होता है कि वो उसके ट्राइब्यूनल से चाहे तो पिटीशन को किसी दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दे, तो ट्राइब्यूनल की हद तक। लेकिन वो हाई कोर्ट का जज बहैसियत एक जज के जब कोई फैसला करेगा या कोई केस उसके पास आएगा, तो उस मामले में फिर इलेक्शन कमीशन उसके सामने पेश हो सकता है। उसके साथ उसकी कोई उसके ऊपर फिर उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर जवाबदेह होता है चीफ जस्टिस को। सर, एक सवाल इसमें और उठाया जा रहा है कि जिस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई, उस वक्त जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल है वो फॉर्म 45 ओपन कर चुका था उसके फोरेंसिक के हवाले से, और फिर कुछ सवालात जो तीनों कैंडिडेट्स के सामने रखे थे, शायद उनके पास कोई खातिर खा उसका जवाब मौजूद नहीं था। और जिस स्टेज के ऊपर यानी अब फॉर्म 45 के नोटिफाई होने के भी कोई 45 रोज़ के अंदर का शायद वक्त होता है जिसमें आप रुजू कर सकते हैं, तो वो टाइम बाद भी है मामला। टाइम से निकल के जब ये काफ़ी ताख़ीर से दरख्वास्त दी गई है, तो क्या ये भी शिकवा जायज़ है अपोनेंट्स का या तहरीक इंसाफ का? देखिए, जो दरख्वास्त देने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन पिटीशन है ये मुकर्ररा वक्त के बाद दायर की गई 45 रोज़ के, असल में उनका ये केस है। और इसकी मैं तहकीक या तस्दीक नहीं कर सका कि वाकई
उन्होंने पिटीशन 45 डेज के बाद दायर की, और अगर की तो फिर तो वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है ना जो 2 + 2 = 4 के बराबर है, तो ये तो मालूम की जा सकती है। तो अगर ये बुनियाद है तो फिर तो ये जस्टिफाइड है। लेकिन जिस तरह से केस शुरू हो गया और वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया, जहांगीरी साहब ने फॉर्म 45 मंगवा लिए और दूसरे भी कुछ तेज़ी से काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है ये भी कि ये एक वजह रही हो मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उनके बारे में आम तौर पे ये शिकायत है कि फॉर्म 45 के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील की गई हैं। तो ये मसला तो है। अभी इसके बारे में फैसला जो है, अगर इस फैसले से मुतमिन ना हो तो इसको भी एक रिट पिटीशन के ज़रिए से पीटीआई के उम्मीदवार चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनको हक हासिल है, उन्हें करना चाहिए कि अगर ये बिल्कुल ही नाजायज़ बात हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस शक का आप इजहार कर रहे हैं, ये वाकई शक पैदा होता है ऐसे मौके पे जब कोई तीनों उम्मीदवार एक ही शख्स के ऊपर, एक ही पार्टी के लोग एक जज के बारे में अपने एतमाद का इजहार करते हैं, और वो भी उस वक्त जबकि पिटीशन की कार्रवाई आगे बढ़ रही हो, तो इस पे शक पैदा होना एक कुदरती अमर है। और सर, एक ऐसे वक्त पे ना कि जब हुकूमत पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर चुकी है कि जिसमें ये कहा गया कि ट्राइब्यूनल का सरबराह को रिटायर्ड जज भी हो सकता है, तो वो जो शक का एलिमेंट है वो ज़्यादा तकवीत पाता है इससे कि क्या आपको मर्जी का कोई ट्राइब्यूनल का सरबराह अपॉइंट करना चाहते हैं और हाजिर सर्विस में ना हो किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कराना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये शक को तकवीत पहुंचती है। और उसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये इस वक्त बाजार ऐसे लग रहा है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई ताल्लुकात कार को अच्छे नहीं हैं। कई दर पे फैसले हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और उनके जो रिमार्क्स होते हैं जजों के, वो भी बहुत हाईली क्रिटिकल होते हैं, ख़ासतौर पर हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद के हों, पेशावर के हों या लाहौर के हों। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो फिर मामला और भी ज़्यादा संगीन होता हुआ नज़र आता है। अब जैसे आपने कहा कि दूसरे फरीक के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो हायर फॉरम के ऊपर जा सकता है, और वो हायर फॉरम इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है जहाँ पे रिट पिटीशन जाए एज एन एपलेट कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को अपील। तो फिर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रेमेडी, यानी क्या रेमेडी के क्या ऑप्शंस हैं दूसरे फरीक के पास, क्या हो सकता है? क्या वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाउंड करे कि ये फैसला ठीक नहीं है और ट्राइब्यूनल अपना काम जारी रखे? क्या ये हो सकता है? देखिए, मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको चैलेंज करने का एक ही बुनियाद हो सकती है कि ये बदनीयती के बुनियाद पे किया गया, ये महला फाइडी है, ये मुंतकिल करना, तो उसकी शहादत पेश कर दी होगी फिर अदालत के सामने और इसको साबित करना होगा। वरना कानून के हिसाब से तो ये इख्तियार हासिल है इलेक्शन कमीशन को, उसकी बुनियाद पे तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप कहें कि ये इख्तियार बदनीयती की बुनियाद पे इस्तेमाल किया गया है, तो फिर आप अपना केस पेश करें कि क्यों आप समझते हैं कि बदनीयती है, और अगर वो साबित हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हाई कोर्ट इस बारे में रेमेडी दे सकता है कि वो इस केस को वापस उसी ट्राइब्यूनल को भेज सकता है जिसको ओरिजिनली भेजा गया था। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप क्या देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? जैसे हुकूमत ने अभी ऑर्डिनेंसेस जारी किए, आने वाले दिनों में मखसूस नशस्तों का केस भी लगा हुआ है, और अगर मखसूस नशस्तों के केस में भी हुकूमत के हक में कोई फैसला आता है, वो नशस्तें बरकरार रखी जाती हैं, जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि ये नशस्तें डिस्ट्रीब्यूट उसके बाद हो गई हुकूमती जमातों के अंदर, तो फिर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी तो पार्लियामान के अंदर नसीब हो जाएगी। तो क्या कोई लार्जर और कानून साजी होते हुए देख रहे हैं इस हवाले से पेशकदमी कि जिसमें ट्राइब्यूनल्स और जो दीगर मामलात हैं वो पार्लियामान के फ्लोर से, और जजेस के साथ जो कशीदगी है मुक्तदरा की, वो पार्लियामान के फ्लोर से जो है वो हल होती हुई नजर आए? ये 2/3 मेजॉरिटी जो होती है ख़तरनाक सी बात होती है। जब भी माजी में 2/3 मेजॉरिटी किसी पार्टी को मिली है, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ही मारी है। वो इख्तियारात इतने मिल जाते हैं कि फिर वो मज़ीद इख्तियारात हासिल करने के लिए आइन में तरमीम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 97 में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ था, और फिर वो कल्मिनेट हुआ 99 के हादसे पे। तो इसलिए वो उस वक्त फिर ज़रूरत महसूस नहीं करते कि दूसरे फरीक की भी रजामंदी साथ शामिल हो जाए, कोई एक कंसेंसस डेवलप कर लें
तो ये पार्टियां ऐसे जब करती हैं तो फिर उसके नतायज खतरनाक होते हैं। लेकिन देखिए ना, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वाकई 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये